नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ तंजीम राना मीडिया नगरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसको पढ़ने के बाद और समझने के बाद मंदिर तक सहर उठा। ये आपके लिए खबर कोई नई खबर नहीं है। इससे पहले तबरेज़, पहलू खान और अखलाक याद होगा। मॉब लिंचिंग की घटना देश में लगातार हो रही हैं। कभी गाय के नाम पर, कभी नारों के नाम पर लोगों की हत्या हो रही है। एक परिवार जो कि त्रिलोकपुरी में रहता है दिल्ली के, उनके घर का मुखिया जो कि ड्राइविंग करता है, लॉकडाउन में कभी कार नहीं चलाने गया, कभी कोरोना का संक्रमण का खतरा सिर पर लगातार मंडरा रहा था। उस परिवार के मुखिया का नाम है आफ्ताब आलम, जो कि मॉब लिंचिंग का शिकार हो गए। उनके 3 लड़के हैं जो कि होनहार हैं, पढ़ाई में काफ़ी होनहार हैं, लेकिन रविवार को ऐसी घटना घटी जिसके बाद से मॉब लिंचिंग को लेकर उनकी जीभ और चेहरे पर निशान और कान में से खून आ गया और उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ये घटना है रविवार की, जब उनके पिता को एक पुराने ग्राहक का फ़ोन आया। उन्होंने गुड़गांव से बुलंदशहर अपने पुराने ग्राहक को छोड़ा। वो दिल्ली जब वापस लौटे तो दिल्ली के आसपास उन्हें 3 लोग मिले जो उनकी कार में बिना बुकिंग के बैठ गए और उनसे कहने लगे कि आप शराब पिएंगे। ये पूरी बातचीत उनके बेटे साबिर के फ़ोन में रिकॉर्ड हो गई। उन्हें पता था आफ्ताब आलम को कुछ गलत घटने वाला है। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन पर कोई बात नहीं की। बेटा समझ गया कि पिता किसी दुविधा में है। इस दौरान 11 मिनट तक लगभग कॉल चलती रही। वे तीनों आरोपी उन्हें कभी शराब पीने के लिए ऑफ़र करते, उन्हें नारा लगाने के लिए फोर्स करते, लेकिन उन्हें नारा लगाने के लिए मना किया। इतने में लगभग 15-16 मिनट बीतने के बाद एक आरोपी कहने लगा, अब इस शख्स को सांस नहीं आ रही है। उसके बाद उनका बेटा जो कि साबिर 19 साल का है, मयूर विहार फेस 1 में पहुंचा। दिल्ली पुलिस स्टेशन में जाकर सब इंस्पेक्टर से मिला, उनसे मदद मांगी। इंस्पेक्टर ने आनन फानन में फ़ोन को ट्रैक किया और पिता को ढूंढना शुरू किया। पिता की लाश काफ़ी गंभीर अवस्था में मिली। पिता की जीभ कटी हुई थी, चेहरे पर एक निशान था और कानों से खून बह रहा था। उनकी जो लाश मिली अदलपुर थाने के पास मिली है। पिता की लाश को देखकर वो कुछ समझ नहीं पा रहा था साबिर, लेकिन कुछ कह भी नहीं पा रहा था। साबिर के दादा कहते हैं ताहिर कि अगर ये रॉबरी का मामला है, लूट का मामला है, तो बेटे की कार क्यों नहीं लूटी। पुलिस ने इस मामले में रॉबरी और हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले को किसी भी तरह से कम्युनल एंगल मानने से साफ इनकार कर दिया है। अब देखिए, पहले भी लोग मारे जा रहे थे मॉब लिंचिंग के नाम पर, लेकिन मॉब लिंचिंग के मामले में केस दर्ज हो रहे थे, लेकिन इस मामले में हत्या और रॉबरी जैसे संज्ञान अपराध में मामला दर्ज हुआ है। अब ये देखिए, परिवार में पिता को ये था कि साबिर को डॉक्टर बनाना है, जो कि अब फ़िलहाल नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। उनके 3 बेटे हैं और पूरा परिवार उन पर ही निर्भर था। परिवार में खाने के लिए दाना नहीं है, लेकिन साबिर ने जीते जी कभी अपने बेटों की शिक्षा में, पढ़ाई में कभी कमी आने नहीं दी। कभी भी उन्होंने फ़ीस को लेकर, किताबों को लेकर कभी कमी नहीं आने दी। आज साबिर के 3 बेटे पढ़ रहे हैं। राष्ट्रवाद का पैमाना, भारत माता की जय और जय श्री राम नारों के बीच लोगों की हत्या हो रही है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए हमारी वीडियो कैसी हैं और इस वीडियो को अपने यारों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए।